फिल्म स्टार अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का मुंबई के जुहू में हुआ एक्सीडेंट। मर्सिडीज ने मारी टक्कर, ऑटो रिक्शा से टकराकर पलटी। एसयूवी के ड्राइवर के अलावा रिक्शे में सवार 2 लोग जख्मी हुए। बीती रात करीब 9 बजे जुहू के थिंक जिम के पास हुआ हादसा। ऑटो रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को हटाया। ऑटो रिक्शा चालक के भाई मोहम्मद समीर ने बताया उसका भाई और सवारी हादसे में घायल है। कहा बस भाई के इलाज के खर्च और ऑटो का मुआवजा मिल जाए। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में सीएम योगी का एक्शन। जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन, 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इंजीनियर के मौत के मामले में एक्शन। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया। नोएडा मेट्रो के एमडी भी सस्पेंड। बीजेपी को आज मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। निर्विरोध चुने गए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का सुबह 11:30 बजे होगा औपचारिक ऐलान। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के नाम का होगा ऐलान। नितिन नवीन के समर्थन में 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नितिन नवीन के नॉमिनेशन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की मौजूदगी रही। शाह और राजनाथ विधि के साथ योगी ने प्रस्ताव सौंपा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। नितिन नवीन का चयन युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। बिहार के नेता को पार्टी की कमान मिलना गर्व की बात। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। बीजेपी सांसद बैजन पांडा ने खुशी जाहिर की। कहा हमारे संगठन में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का सम्मान, लोकतंत्र के हिसाब से हुआ चयन। नितिन नवीन के नामांकन पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, उनका नेतृत्व बेमिसाल साबित होगा। पूर्वी भारत को जीडीपी बढ़ाने पर फोकस। नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने पर शाहनवाज हुसैन का बयान। राहुल और उनके आका को हमारे संगठन से सीखना चाहिए। भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर। यूएई के प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भरोसा दिया। पीएम ने अपने आवास पर पश्मीना शॉल भेंट कर उनको विदा किया। दोनों देशों के बीच साइन हुआ डिफेंस एग्रीमेंट। परमाणु क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर मिली मंजूरी। नेचुरल गैस, ऑयल प्रोडक्शन और खाद्य निर्यात बढ़ाने पर एग्रीमेंट। विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी सहमति। दोनों नेताओं के बीच गाजा, यमन और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को अच्छा दोस्त बताया। कहा उनके नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। भारत आने पर यूएई के राष्ट्रपति का हुआ ग्रैंड वेलकम। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास तक एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे। राहुल गांधी रायबरेली ऊंचाहार में आज दोपहर 1:30 बजे जी राम जी एक्ट के खिलाफ करेंगे मनरेगा चौपाल। ग्राम पंचायत कर्मचारियों और मजदूरों से बातचीत करेंगे। चौपाल से पहले राहुल सुबह 11:15 बजे एमपी लैड्स कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। 11:15 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे। रायबरेली से पहले राहुल गांधी की कोच्चि में यूडीएफ महापंचायत। कहा महान देश खामोशी से नहीं बनते, बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। राहुल गांधी बोले बीजेपी सरकार ने तानाशाही को मॉडल बनाया। आवाजें दबाकर उद्योगपतियों को सौंपी विरासत। राहुल गांधी का आरएसएस पर भी हमला। कहा ये लोग सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है। पंजाब चुनाव को लेकर एक्टिव हुए राहुल गांधी 23 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सपा चीफ अखिलेश यादव ने आज पार्टी के सभी सांसदों की बुलाई बैठक। यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बनाई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 2.5 फीट का पीला डंडा बांटकर बताया बिना लाइसेंस का हथियार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा इस सेना का मुख्य उद्देश्य वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को सही दिशा देना। बिना लाइसेंस वाले हथियार का मतलब सेवा और सुरक्षा है। महाराष्ट्र निकाय में 29 मेयर पदों के लिए कैटेगरी के हिसाब से होगा सिलेक्शन। 22 जनवरी को निकलेगी आरक्षण की लॉटरी। उद्धव गुट को लॉटरी के जरिए मेयर बनाने पर भरोसा। अरविंद सावंत बोले ST/SC कैटेगरी का उम्मीदवार सिर्फ यूबीटी के पास है। मुंबई मेयर पद को लेकर जोड़तोड़ में जुटी कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए प्लान बना रही है। कांग्रेस नेता नसीम खान बोले बीजेपी को रोकने के लिए सब कुछ किया जाएगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का तंज। कहा राहुल के पास एक भी हिंदू पार्षद नहीं है। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी विधायक संदीप जोशी का बड़ा ऐलान। 55 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास की घोषणा की। महाराजगंज में बीजेपी नेता गौतम तिवारी का नोटों के बंडल के साथ वीडियो हुआ वायरल। फर्श पर 500-500 के नोटों के बंडल मोबाइल लाइट में देखते नजर आए गौतम तिवारी।
गौतम तिवारी ने वीडियो में दिखाए गए नोटों को बताया नकली, कहा तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया गया, 1 करोड़ 43 लाख की ठगी का आरोप लगाया। संभल में कब्रिस्तान पर मस्जिद बनवाने की कोशिश नाकाम, 7 गांव वालों पर एफआईआर, तथ्य छिपाकर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पाल समाज पर लाठीचार्ज से भड़के अखिलेश यादव, पूछा क्या सरकार ने भी कमीशन लेकर एआई को आउटसोर्स नहीं कर दिया। मणिकर्णिका विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का प्रहार, धरोहर को तोड़कर सरकार टैक्स कमाना चाहती है। काशी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, अवैध निर्माण को प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ा गया। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, मेडिकल कॉलेज के अंदर बनी मजार और निर्माण को हटाया गया। बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को दूसरा मौका, सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश, वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाना होगा, चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट के फैसले से खुश बंगाल के राज्यपाल, कहा गड़बड़ियों को ठीक करना असल लोकतंत्र की पहचान है। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर कैंप का दौरा किया, कहा सुप्रीम फैसले से सच को साहस मिला। सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान, बीजेपी के नाम काटने वाली साजिश एक्सपोज हुई, ये बंगालियों की बड़ी जीत है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम, जामुड़िया में सुनवाई के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े, दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। मुर्शिदाबाद में भी वेरिफिकेशन को लेकर अराजकता, बीजेपी जिला अध्यक्ष की कार में तोड़फोड़, टीएमसी वर्कर्स ने आगजनी के बाद नारेबाजी की। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एसआईआर के बहाने साधा निशाना, कहा सुनियोजित तरीके से जो लोग विपक्ष को वोट देते हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोलते हुए कहा, इनके मुताबिक जो विपक्ष के साथ खड़ा है वो घुसपैठिया है और जो सरकार के साथ खड़ा है वो देश प्रेमी है। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया। 154 देशों के इंडेक्स में भारत को मिला 16वां स्थान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जेएनयू और आईआईएम मुंबई की मदद से 3 साल में तैयार किया ये इंडेक्स। इन नागरिकों, इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेचर के प्रति किसी देश की जिम्मेदारी पर ये इंडेक्स आधारित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के सचिव सुधांशु मित्तल ने कहा, इस इंडेक्स का मकसद एक वैश्विक चर्चा की शुरुआत करना है, जिससे पता लगेगा कि कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। बुलंदशहर में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, सामने से आ रहे ट्रक ने रौंदा, 3 लोगों की मौत। मेरठ में रहने वाले बताए जा रहे मृतक, पुलिस ने परिवार को दी हादसे की खबर। मौके से शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नदी महोत्सव के दौरान हीलियम सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत, हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। यूपी के हापुड़ में एक घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक सामग्री, गन कॉटन पाउडर के साथ पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामान मिले। घटना में शामिल एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूरे मामले की जांच की जा रही है। केरल के एर्नाकुलम के नींदापारा के पास जंगल में लगी आग, बड़े इलाके में पेड़ जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने में जुटा है स्थानीय प्रशासन, आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में छिपे हुए आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी अड्डे का खुलासा किया। राजस्थान के अजमेर शरीफ में बैंक की छत काटकर अंदर घुसे चोर, 2 लॉकर तोड़कर लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। चोरों ने आयरन कटर से काटी छत के लोहे की सरिया, सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। ओडिशा के मयूरभंज में नई बनी सड़क के गुणवत्ता पर उठे सवाल, नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। बागपत में सट्टेबाजी के लिए अवैध घोड़ दौड़ का आयोजन, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हापुड़ में व्यापारी के साथ दबंगों ने हैवानियत की, मारपीट के बाद शख्स पर पिटबुल छोड़ दिया, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के टोंक में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में रफ्तार बनी जानलेवा, ओवर स्पीडिंग के चक्कर में कार का भीषण एक्सीडेंट, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी।
राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस का फिल्मी अंदाज, चलते ट्रैक्टर पर चढ़कर माफिया को पकड़ने की कोशिश, कड़ी मशक्कत के बाद भी आरोपी फरार हो गया। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बुलडोजर, प्रशासन ने की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का था आरोप। राजस्थान के कोटा में मिला गोवंश के अवशेष का आरोप, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पार्श्वनाथ कोर्टयार्ड जैन मंदिर के पास अवशेष मिलने का आरोप है। कर्नाटक के मैसूर में दो पक्षों के बीच जानलेवा संग्राम, क्रिकेट खेलने पर हिंसक झड़प, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के झाबुआ में मेले के दौरान हादसा, ड्रैगन झूला टूटने से 20 बच्चे जख्मी हो गए। इंदौर में करोड़पति भिखारी का खुलासा हुआ, जांच में 3 आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां और कीमती एसेट्स पाए गए। ग्रेटर नोएडा में लग्जरी कार के ऊपर बच्चे को लिटाकर स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार के चालक को गिरफ्तार किया। गाड़ी मालिक और बच्चा दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताए जा रहे हैं। शत्रुजीत कपूर बने आईटीबीपी के नए डायरेक्टर, वो 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। गणतंत्र दिवस के परेड के लिए किले में तब्दील राजधानी, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात, सीसीटीवी से पूरे रोड की मॉनिटरिंग की जारी, 10,000 से ज्यादा खास मेहमानों के जुटने की संभावना है। गणतंत्र दिवस से पहले चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। भारत में आज लॉन्च होगी टोयोटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार अर्बन क्रूजर, ईवी, 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर, एक चार्ज में मिलेगी 344 किलोमीटर की रेंज। स्कोडा के कुशाक 2026 आज होगी लॉन्च, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक जैसे एडवांस फीचर्स होंगे। 10.5 लाख हो सकती है एक्स शोरूम कीमत। रियलमी का नियो 8 आज होगा लॉन्च, 8000 mAh की बैटरी के 880 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर होगा, फुल वाटर प्रोटेक्शन के साथ मार्केट में आएगी डिवाइस। लावा का ड्यूल स्क्रीन वाला ब्लेज ड्यू 3 फोन लॉन्च हुआ, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग। फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपए हो सकती है। भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास, 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान, कहा अब बस बहुत हो गया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर, मुंबई दूसरे नंबर पर काबिज, दिल्ली की टीम 4 मैचों में 1 जीत के साथ आखिरी पायदान पर है। विमेंस प्रीमियर लीग के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 5 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। आरसीबी ने अपने 5वें मैच में गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हराया। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 179 रनों का लक्ष्य दिया। गुजरात की टीम 8 विकेट खोकर 117 रन बना पाई।